लगभग स्टेज 2 में क्या हो गया कि इस मुर्गी के दोनों आंख इन्फेक्टेड हो गए हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये उसका दूसरा भी आंख देखिए। आपको बोला रबर नुमा जो पदार्थ होता है ये मुर्गियों के पूरे आंख में जमा हो जाता है। तो दोस्तों, इंजेक्शन के माध्यम से काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये हो गया इंजेक्टर, इस तरीके से इंजेक्टर आपको ले लेना है। और ये जेंटामाइसिन का इंजेक्शन हो गया, ठीक है। ये इंजेक्टर में अभी मैं डाल रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद इंजेक्शन डालने के बाद आपको इंजेक्टर के सहायता से महिवाभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप हमारी सोनाली मुर्गी की बैच देख पा रहे होंगे, तो बहुत बार क्या होता है ना, फार्मिंग करते समय हमें कोराइजा जैसी बीमारी हो जाती है। तो बहुत सारे नए पोल्ट्री फार्मर्स को कोराइजा ये डिसीज क्या होता है, क्यों होता है, उसका बचाव किस तरीके से करना है, अगर आपके मुर्गी को कोराइजा हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे फार्मर को सिम्टम्स तो पता होते हैं लेकिन प्रॉपर कौन सी मेडिसिन देना होता है इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो मैं आप सभी नए पोल्ट्री फार्मर भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है ये स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखिएगा। कोराइजा की रोकथाम, बचाव और उसका सिम्टम और उसकी दवाई, इन सभी विषयों पर पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। और मेरे फार्म पर आज मैं जेंटामाइसिन का लाइव इंजेक्शन लगाने वाला हूँ, वो भी आज के इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ अलग अलग स्टेज के जो कोराइजा के सिम्टम्स होते हैं, मेरे पास कोराइजा के कुछ बर्ड्स है, मैं लाइव आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कोराइजा का बर्ड किस तरीके से दिखता है, ताकि अगर ये वीडियो आप पूरी तरीके से देखते हो तो आपको पूरी की पूरी नॉलेज आ जाएगी कि कोराइजा किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से उसका बचाव करना है और उसको क्योर करने के लिए आपको ट्रीटमेंट के तौर पर कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। हम 3 पॉइंट पर इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले हम इस बात को कवर करेंगे कि कोराइजा आखिरकार आपके पोल्ट्री फार्म पर आता कैसे है और उसका हम बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद सेकंड पॉइंट पर हम ये जानेंगे कि उसके सिम्टम्स कौन से हैं। मैं लाइव आपको वो मुर्गियां भी दिखाने वाला हूँ, सिम्टम कौन से जिससे आप पहचान सकते हो कि ये कोराइजा की बीमारी है। और तीसरे पॉइंट पर और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन और कितनी मात्रा में आप अपने कोराइजे के ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हो। देखिए, ये जो कोराइजे की बीमारी होती है ये काफी ज्यादा कंटेमिनेटेड बीमारी होती है। ये हवा, पानी और खाना, इन तीनों के माध्यम से काफी जल्दी से आपके दूसरे फ्लॉक की तरफ फैलती है और ये काफी घातक बीमारी होती है। और अगर वक्त रहते अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट नहीं करी तो ये आपका काफी ज्यादा नुकसान कर सकती है। इसी की वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सभी के सभी लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपए में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपए में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपए ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। तो अभी हम जानते हैं सबसे पहला पॉइंट कि कोराइजा आखिरकार हमारी मुर्गी को क्यों होता है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, हमारे फार्म पर कोराइजा एंटर कैसे करता है और उसका बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं। जिस तरीके से सर्दी यानी कि CRD जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, सर्दी में क्या होता है ना, एक चिपचिपा सा पदार्थ बलगम उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा हो जाता है जिसकी वजह से मुर्गी सांस नहीं ले पाती। तो ये बीमारी जो होती है CRD की, सर्दी की, ये माइक्रोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसी तरीके से जो कोराइजा की बीमारी होती है दोस्तों, ये एविबैक्टीरियम पैरागैलेनेरम इस तरीके से एक बैक्टीरिया का नाम है, उस बैक्टीरिया की वजह से कोराइजा की बीमारी होती है। तो बैक्टीरिया का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी रोकथाम और उसके सिम्टम्स आपको पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए अभी बात करता हूँ कि आखिरकार कोराइजा आपके फार्म पर एंटर किया कैसे। बैक्टीरिया तो आपको पता चल गया। कभी भी एक बात को आपको याद रखना है, कभी भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो कभी भी आपके फार्म से पूरी तरीके से नहीं जाते, वो हवा में किसी ना किसी रेशो में आपके फार्म पर अवेलेबल होते हैं। जब कभी भी आपकी मुर्गी की इम्यून पावर डाउन हो जाती है किसी भी कारण के चलते, तो ये
फिर से आपके मुर्गियों में एंटर करके, या फिर जो ऑलरेडी सुप्तावस्था में आपके मुर्गियों के शरीर में होता है तो फिर से वो रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे मुर्गियों को इन्फेक्टेड करता है हवा, पानी और खाने के माध्यम से। तो जब कभी भी आप बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखे बिना किसी भी कारण के चलते किसी दूसरे पोल्ट्री फार्म पर जाते हो और अगले वाले पोल्ट्री फार्म के मुर्गियों को अगर कोराइजा की बीमारी है, और ऐसे में उस फार्म पर जाकर अगर आप बिना बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखे अपने फार्म पर आते हो फिर से, तो वहां का जो बैक्टीरिया होता है कोराइजा का, वो आपके कपड़ों पर, जूतों पर लगकर आपके पोल्ट्री फार्म पर आ सकता है। तो जब कभी भी बायोसिक्योरिटी का खास ख्याल नहीं रखा जाता तब कोराइजा आपके फार्म पर एंटर करता है। और दूसरी पॉइंट यह होता है दोस्तों, दूसरे पॉइंट में आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जब कभी भी आपकी मुर्गियों की इम्यून पावर किसी भी कारण से डाउन हो जाती है तो आपके मुर्गियों को कोराइजा होने की संभावना कई गुना तक के बढ़ जाती है। देखिए क्या होता है, कोराइजा का जो बैक्टीरिया होता है वो ऑलरेडी ही मुर्गियों के शरीर में सुप्तावस्था में होता है, लेकिन जैसे मुर्गी आपके स्ट्रेस में चली गई, किसी दूसरी बीमारी होने की वजह से आपकी मुर्गी की इम्यून पावर डाउन हो गई, डायरिया होने की वजह से आपकी मुर्गियां कमजोर गिर गई, तो इन सभी कारणों की वजह से जब कभी भी आपकी मुर्गियों की इम्यून पावर कम हो जाती है तो कोराइजा का जो बैक्टीरिया होता है वो रिप्रोडक्शन करके हवा, पानी और खाने के माध्यम से बहुत रैपिडली दूसरे मुर्गे तक के पहुंचता है। ये हो गए 2 पॉइंट जिसकी वजह से कोराइजा बहुत रैपिडली फैलता। अभी तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ये जो कोराइजा का जो बैक्टीरिया होता है ना दोस्तों, इसको जीवित रहने के लिए एक जीवित मुर्गी कैरियर के तौर पर चाहिए होती है। यानी कि अगर आपका मुर्गी का शेड खाली है, आपके मुर्गियों के शेड में किसी भी प्रकार से कोई भी मुर्गी अगर नहीं है, तो ये ज्यादा देर तक के कोराइजा का बैक्टीरिया आपके पोल्ट्री फार्म पर नहीं रह सकता। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब कभी भी आपके मुर्गियों को कोराइजा होती है, आप उसके बाद ट्रीटमेंट करते हो, ट्रीटमेंट के बाद कोराइजा चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोराइजा का जो बैक्टीरिया होता है, मुर्गी की तो इम्यून पावर बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोराइजा का बैक्टीरिया उस मुर्गी के शरीर में होता है। यानी कि आपके जो मुर्गियों को कोराइजा हुआ था वो अगले मुर्गियों को कोराइजा होने के लिए कैरियर का काम करती है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बार बार अगर कोराइजा आपके मुर्गियों में नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका अगर आपको खास ख्याल रखना है तो कभी भी मल्टीपल बैचेस आपके शेड पर आपको नहीं डालना है। ऑल इन ऑल आउट वाले पैटर्न पर आपको काम करना है। एक साथ मुर्गियां 1000-2000 मुर्गियां आएंगी, एक साथ बड़ी होगी और एक साथ बिक जाएगी, ठीक है। और जब कभी भी आपकी मुर्गियां बिक जाती है उसके बाद आपको प्रॉपर बायोसिक्योरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके प्रॉपर अपने शेड को डिसइंफेक्टेंट करना है, और डिसइंफेक्टेंट करने के बाद अगली बैच आने के पहले कम से कम 15 से लेकर 20 दिन अपने शेड को खाली रखना है। समझ गए? अगर इस पैटर्न को अगर आप ध्यान में रखोगे तो कोराइजा आपके नेक्स्ट बैच में आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो अभी दोस्तों हम इस विषय पर बात करेंगे कि जो कोराइजा के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। एक नया फार्मर कौन से लक्षणों को देखकर ये समझ पाएगा कि उसके फ्लॉक में उनके मुर्गियों को कोराइजा की बीमारी हुई है। पहले मैं पूरे के पूरे पॉइंट्स में क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लाइव आपको वो कोराइजा जो जिन मुर्गियों को कोराइजा हुआ है उन मुर्गियों के स्टेजेस और उन मुर्गियों को लाइव आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब इनिशियल स्टेज पर आपका कोराइजा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर, यानी प्रिवेंशन ऑलवेज ट्रीटमेंट से बेहतर होता है। इसीलिए इनिशियल स्टेज पर जब कभी भी आपके मुर्गियों को कोराइजा हो रहा होता है उसी समय पर आपको कोराइजा के सिम्टम देखकर उसको पहचान करना होता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट देख के उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। अगर जो प्रोबेबिलिटी होती है, परसेंटेज होता है, यानी कि 1000 मुर्गियों में 50% मुर्गियों को अगर कोराइजा फैल गया तो उसको क्योर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। साथ ही साथ मोर्टेलिटी का रेशियो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ आपका वेट लॉस भी बढ़ जाता है, मतलब वेट लॉस भी काफी ज्यादा होता है और एफसीआर भी काफी ज्यादा हैम्पर होता है। तो पहला सिम्टम होता है दोस्तों, कुछ 2-3 सिम्टम्स है, बेसिक सिम्टम्स है, उसी से आप पहचान सकते हो कि आपके मुर्गी को कोराइजा हुआ है। देखिए ये जो सिम्टम्स होते हैं, हो सकता है कि आप ये सीआरडी से कंपेयर करो, लेकिन आपको ये बात हमेशा याद में रखना है कि जब कभी भी आपके फार्म पर सीआरडी आती है तो उसको कोराइजा होने की संभावना होती है। साथ ही साथ जब कभी भी आपको इनिशियल स्टेज पर कोराइजा होता है तो इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से उसको सीआरडी हो जाती है। तो सिम्टम्स कोराइजा के और सीआरडी के लगभग सेम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे स्पेसिफिकली आप समझ पाओगे कि आपके मुर्गियों को कोराइजा हुआ है। जैसे कि इनिशियल स्टेज पर जब कभी भी आपके मुर्गियों को कोराइजा होता है तो मुर्गी की एक आंख या फिर उसके दोनों आंख के आजू बाजू में जो है जो हल्की सी सूजन आपको दिखाई देगी। जैसे ही 2-3 दिन का टाइम स्पैन बढ़ता है, जो सूजन कम थी
वो पूरी की पूरी बढ़कर आपके मुर्गियों की एक आंख या फिर दोनों आंखों को पूरी तरीके से ढक लेती है। मोस्ट ऑफ केसेस में 80% मुर्गियों को एक आंख में इन्फेक्शन होता है और 20% मुर्गियों को लगभग दोनों भी आंख को कोराइजा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सा कॉल आ गया था, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे फिर उसके दोनों भी आंखों को इन्फेक्शन हो जाता है, उसके और 1-2 दिन के बाद आप देखोगे तो जो चिपचिपा सा पदार्थ सफेद वाला उसके आंखों में होता है वो सॉलिड रूप धारण कर लेता है। जो इरेजर होता है हमारा, जो पेंसिल से काटने का रबर होता है, ठीक है, उस तरीके से सॉलिड यानी कि पूरा पूरा सॉलिड मटेरियल उसके आंखों में जमा हो जाता है। और एक आंख में जमा हो सकता है, कोई कोई सिनेरियो में दोनों भी आंखों में जमा हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में अगर आप उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हो, प्रॉपर उसकी साफ सफाई नहीं करते हो, प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते हो, तो उसकी मुर्गी की एक आंख या फिर पूरे के पूरे दोनों भी आंख खराब हो सकते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे कि आप लेफ्ट में देख पा रहे होंगे, मैं फोटो होगी मेरे पास, मैं फोटो भी लगाऊंगा और लाइव मुर्गियां भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आंखों में इस तरीके का रबर जमा हो जाना, रेशा जमा हो जाना, यह सबसे बड़ी पहचान होती है कोराइजा होने की, ठीक है। उसके साथ साथ इस तरीके से सीआरडी में क्या होता है, चिपचिपा सा पदार्थ उसके नाक से निकलता है। कोराइजा होने के बाद भी आपके मुर्गियों के नाक से वो चिपचिपा सा पदार्थ बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। कोई सिनेरियो में होते हैं, कई सिनेरियो में नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसेंशियल नहीं है। लेकिन अगर निकल रहा है तो वो भी एक कोराइजा का सिम्टम होता है। साथ ही साथ आपकी मुर्गी क्या करेगी ना दोस्तों, आपकी मुर्गी हाँफना शुरू कर देगी, यानी कि मुंह खोलकर सांस लेना शुरू कर देगी। आप बोल रहे हैं अभी भैया ये तो सीआरडी में भी होता है। देखिए उसमें क्या होता है, जब उसकी आंख पूरी तरीके से फूल जाती है ना, तो उसकी जो सूजन होती है वो उसके गले तलक के आ जाती है। तो गले तलक आने की वजह से मुर्गी को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो मुर्गी मुंह खोल के सांस लेती है। समझ पा रहे हो, सीआरडी में भी मुर्गी मुंह खोल के सांस लेती है और इस कारण कोराइजा में भी मुर्गी मुंह खोल के सांस लेती है। तो अभी मैं मेरे कुछ मुर्गियों को मतलब यानी कि क्या हो गया ना, जितनी भी बीमार मुर्गियां मेरे ब्लॉक में थी 2000 की बैच में, मैंने छोटी बड़ी पूरी की पूरी मुर्गियां एक छोटे वाले ब्लॉक में रख दिया। और मुझे वक्त ना मिल पाने की वजह से उनका तो एंटीबायोटिक पानी से चल रहा था, लेकिन उनको अभी मैं जेंटामाइसिन का इंजेक्शन लगा रहा हूँ, ठीक है। पर 1 kg बॉडी वेट पर 0.3 ml से लेकर 0.5 ml आप जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगा सकते हो। तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगाते समय तो कुछ सावधानियां वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। और साथ ही साथ जो बर्ड्स होते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, वो भी मैं आपको दिखा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो को मतलब पूरा का पूरा एंड तक के देखते रहिए और लास्ट में मैं आपको उसकी दवाइयाँ, उसका रेशो और कौन सी मेडिसिन कितनी मात्रा में और किस पद्धति से देना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ, लाइव मुर्गी दिखाता हूँ कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में कोराइजा के सिम्टम किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्टेज 1 में क्या होता है ना, धीरे धीरे इस तरीके से मुर्गियों की आंख बंद होना शुरू हो जाती है। आप इस मुर्गी की दूसरी आंख देखोगे तो ये खुली है, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ मुर्गियां कोराइजा जब इन्फेक्शन फैलता है तो इस तरीके के कुछ मुर्गियां आपको आपके शेड में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। स्टेज 2 में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दूसरी मुर्गी दिखाइए। देखिए स्टेज 2 में क्या होता है, देखिए लगभग स्टेज 2 में क्या हो गया कि इस मुर्गी के दोनों आंख इन्फेक्टेड हो गए हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये उसका दूसरा भी आंख देखिए, ठीक है, ये वाला भी आंख देखिए। और धीरे धीरे क्या होता है ना, इस आंखों में सूजन और बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये दूसरी स्टेज हो गई। और अभी तीसरे स्टेज की मुर्गी आपको बताता हूं। तीसरे स्टेज में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला रबर नुमा जो पदार्थ होता है ये मुर्गियों के पूरे आंख में जमा हो जाता है, समझ पा रहे हो। और इसको अगर आपने साफ नहीं किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, तो मुर्गियों की जो पूरी की पूरी आंख होती है ना दोस्तों, ये पूरी तरीके से बंद हो जाती है, खराब हो जाती है और मुर्गी दाना पानी ना खाने की वजह से बीमार होकर मर जाता है, ठीक है। तो ये वाले स्टेजेस हो गए। अभी मेरे 2000 के फ्लॉक में जितने भी इन्फेक्टेड मुर्गियां थी, 100-150 मुर्गियां थी, ये पूरे के पूरे मैंने प्लास्टिक केजेस में भर दिया है। और पूरी की पूरी मुर्गियां, जितने भी मुर्गी आपकी इन्फेक्टेड होती है, आपको एक सेपरेट ब्लॉक में रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक पार्टीशन बना के यहाँ पर एक रूम बनाई हुई है। यहाँ पर मैं पूरी की पूरी इन्फेक्टेड वाली मुर्गियां रखता हूँ, ठीक है। और ट्रीटमेंट होने के बाद मैं इनको यहीं पर छोड़ दूंगा। अभी फिलहाल के लिए क्या होता है ना कि हर एक मुर्गी को 100, 150, 200, 500 मुर्गियों को इंजेक्शन से जेंटामाइसिन देना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं इंजेक्टर के सहायता से इन मुर्गियों को जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जेंटामाइसिन सिर्फ एक मेडिसिन नहीं है जो कोराइजा पर काम करती है, उसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होती है। उन मेडिसिन के नाम
लाइव वीडियो में उनका फोटो वीडियो और साथ ही साथ उनकी मात्रा में सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। तो दोस्तों इंजेक्शन के माध्यम से काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तो ये हो गया इंजेक्टर। इस तरीके से इंजेक्टर आपको ले लेना है और ये जेंटामाइसिन का इंजेक्शन हो गया, ठीक है। ये इंजेक्टर में अभी मैं डाल रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद इंजेक्शन डालने के बाद आपको इंजेक्टर के सहायता से इंजेक्शन लगाना है। तो दोस्तों अभी ये सब जानकारी हो गई कोराइजा के किस तरीके से बचाव करना है, सिम्टम्स क्या होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है कोराइजा को दूर करने के लिए एज ए ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस कुछ मिनट के पहले, कुछ समय के पहले आपको बोला कि ये जो हमारा जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता है ये एकमात्र ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, वो आप इस्तेमाल करा सकते हो कोराइजा के ट्रीटमेंट के लिए। तो एक बात मैं बता दूं, जेंटामाइसिन जो इंजेक्शन होता है वो पर 1 kg बॉडी वेट के लिए 0.3 ml से लेकर 5 ml बॉडी वेट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके 10-15 मुर्गियों को कोराइजा का इन्फेक्शन है तो ऐसे समय में आप इंजेक्शन से उसको इंजेक्शन लगा सकते हो, लेकिन उसके अलावा अगर मुर्गियां ज्यादा है तो आपको इंजेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। क्या होता है कि जब मुर्गियों की तादाद ज्यादा होती है ना दोस्तों, तो हर मुर्गी का आप आंख नहीं साफ कर सकते, हर मुर्गी को आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो पाउडर फॉर्म वाली या फिर लिक्विड फॉर्म वाली जो एंटीबायोटिक आती है जो स्पेसिफिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करती है, यानी कि मुर्गियों को किसी शरीर में, किसी भाग पर, किसी हिस्से में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसे समय में वो एंटीबायोटिक वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता है। तो इस तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूर करने वाली पाउडर फॉर्म वाली या फिर लिक्विड फॉर्म वाली ज्यादातर जो अपनी क्या होती है एंटीबायोटिक्स होती है वो आप कोराइजा के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल बहुत सारा आप इन दो मेडिसिन को इस्तेमाल करते होंगे या फिर आप जानते होंगे। पहला तो है लिग्जेन पाउडर और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन पाउडर। याद हो तो ये दोनों भी जो एंटीबायोटिक पाउडर्स होते हैं वो कोराइजा के ट्रीटमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप दोस्तों ट्रेपिन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, डुआप्रिन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, लिक्विड फॉर्म वाला एंड्रोजन प्लस एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हो, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की इंजेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी मेडिसिन जो होती है दोस्तों ये आप इस्तेमाल कर सकते हो कोराइजा के ट्रीटमेंट के लिए। उसके साथ साथ एक ड्रॉप आता है, ठीक है दोस्तों, जो 10-12 सालों के पहले बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। उसका मैं आपको एक इंग्लिश साइंटिफिक नाम बता देता हूँ, क्लोराफेनिकोल आई ड्रॉप। क्लोराफेनिकोल आई ड्रॉप करके आता है, जो आप बचपन में एक छोटी सी ट्यूब आती है व्हाइट की, जो आप आंखों में डालते थे। बहुत ही इफेक्टिव है। अगर मुर्गियों की आंख अगर बंद हुई पड़ी है, 10-12 मुर्गियां है, तो आप बड़ी इजी वे आप रोजाना उसको साफ करके उसमें थोड़ा थोड़ा ड्रॉप इसमें डाल सकते हो। हर 3-4 घंटे में अगर ड्रॉप डालते हो तो आपको 2-3 दिनों में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है ना, एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट जब आप देते हो तो उसकी इम्यून पावर और ताकत बढ़ाने के लिए आपको लगभग उसको मल्टीविटामिन देना होता है। मल्टीविटामिन आप चाहे तो वाइमेरॉल, चाहे तो आप मल्टीस्टार दे सकते हो। तो एक मैं आपको पूरी की पूरी जैसे फोटो भी लगवा दूंगा, लाइव वीडियो में भी दिखा लूंगा। जिसकी हो गया दोस्तों जेंटामाइसिन का इंजेक्शन, पास में दिखाइएगा, ठीक है। ये होगा जेंटामाइसिन का इंजेक्शन, ये आप लगा सकते हो। ये इंजेक्शन फॉर्म हो गया दोस्तों। ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन हो गया, ये भी जेंटामाइसिन के डोज जितना ही लगा सकते हो, 0.3 ml से लेकर 0.5 ml पर 1 kg बॉडी वेट, 2 से लेकर 3 दिन आपको लगाना है, ठीक है। उसके साथ साथ ये दोस्तों आता है ट्रेपिन पाउडर, 1 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में आपको इसका इस्तेमाल करना है। और ये दोस्तों वेंकटेश्वर हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड वेंकी कंपनी का वेंडॉक्स करके पाउडर आता है, ये भी आप कोराइजा के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी लिग्जेन और टेट्रासाइक्लिन पाउडर और डुआप्रिन पाउडर के मैं फोटो आपको स्क्रीन पर लगवा दूंगा। अगर ये मेडिसिन आपको नहीं मिलती है तो आप ये वाली मेडिसिन का भी इस्तेमाल एज ए कोराइजा के ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो में बताई गई जानकारी कोराइजा के रिगार्डिंग आपको अच्छी लगी होगी। कल के वीडियो में मैं आपको और कुछ एक साइंटिफिक और अलग जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर दूसरे किसी अन्य टॉपिक पर सवाल होंगे तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर से उस वीडियो पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। धन्यवाद।